जय श्री कृष्ण। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आपको भादव मास की कलंक चतुर्थी व्रत कथा सुना रही हूँ। वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एक समय जरासंध के भय से भगवान कृष्ण समुद्र के पास जाकर रहने लगे। वर्तमान में इसे द्वारकापुरी के नाम से जाना जाता है। द्वारकापुरी में निवास करने वाले सत्राजीत यादव ने सूर्य की आराधना और सूर्य भगवान ने उन्हें नित्य पाठ भार सोना देने वाली रस्यमंतक नामक मणि भेंट कर दी। यह जानकर भगवान श्री कृष्ण ने उससे मणि प्राप्त करने की कोशिश की, मगर सत्राजीत ने वह मणि भगवान कृष्ण को नहीं दी, बल्कि अपने भाई प्रसेनजीत को दे दी। एक दिन प्रसेनजीत शिकार करने गया। वहां एक शेर ने उसे मार डाला और मणि छीन ली, मगर वह शेर भी मारा गया। ऋक्षकों को राजा जामंत उस शेर को मारकर मणि लेकर चला गया। कई दिनों तक भाई के शिकार ने न लौटने पर सत्राजीत ने सोचा कि जरूर मणि पाने के लिए श्री कृष्ण ने उसका वध कर दिया होगा। बिना कुछ जाने वह सत्राजीत ने ऐलान कर दिया कि प्रसेनजीत को मारकर श्री कृष्ण ने सेमंत जी मणि छीन ली। और इस बात से दुखी होकर खुद श्री कृष्ण ने कई दिनों तक अपने साथियों के साथ मणि की खोज की। तब उन्हें शेर को रीछ द्वारा मारने की चिन्ह मिले। निशान का पीछा करते हुए वे जामवंत की गुफा में पहुंचे और देखा कि जामवंत की पुत्री उस मणि से खेल रही है। इस दौरान श्री कृष्ण और जामवंत के बीच युद्ध छिड़ गया। गुफा के बाहर श्री कृष्ण ने साथियों से उनकी 7 दिनों तक प्रतिज्ञा की, मगर उनके दोस्तों को लगा कि श्री कृष्ण का वध हो गया है। यह सोचकर वो वापस द्वारकापुरी चले गए। इन दिनों के बीच ये युद्ध 21 दिनों तक चलता, लेकिन जामवंत श्री कृष्ण को हरा नहीं पाया। तब उसने सोचा कि कहीं वह अवतार तो नहीं जिसके लिए मुझे रामचंद्र जी का वरदान मिला। यह सोचकर उसने अपनी बेटी का विवाह श्री कृष्ण से किया और मणि दहेज में दे दी। श्री कृष्ण जब मणि लेकर वापस आए तो सत्राजीत अपने किए पर दुखी हुआ और लज्जा से मुक्त होने के लिए उसने भी अपनी पुत्री का विवाह श्री कृष्ण के साथ कर दिया। कुछ समय के बाद श्री कृष्ण इंद्रप्रस्थ चले गए। मणि कब्जे में करने के लिए शतधन्वा यादव ने सत्राजीत की हत्या कर दी। सत्राजीत की मौत की खबर सुन श्री कृष्ण द्वारका पहुंचे। तब वह शतधन्वा को मारकर मणि वापस लेने के लिए तैयार हो गए। उसमें उन्हें भाई बलराम ने भी उनकी मदद की। यह जानकर शतधन्वा ने मणि अक्रूर को दी और भाग निकला। श्री कृष्ण ने उसका पीछा करके उसे मारा तो वह मार डाला, पर मणि उन्हें नहीं मिली। तब श्री कृष्ण जी ने बलराम को बताया कि मणि उसके पास नहीं है। इस बात का बलराम जी को यकीन नहीं हुआ। उसके बाद जब कृष्ण भगवान द्वारका लौटे तो सब लोगों ने कृष्ण जी का अपमान किया और यह खबर फैला गई कि सेमंतक मणि के लालच में श्री कृष्ण ने अपने भाई का भी त्याग कर दिया। भगवान कृष्ण अपने अपमान से शोक में डूबे थे कि वहां नारद जी आए। उन्होंने कृष्ण को बताया अपने भद्रपत्र शुक्ल चतुर्थी के दिन चंद्रमा के दर्शन किए थे, जिसके कारण आपको अपमानित होना पड़ रहा है। तब श्री कृष्ण ने पूछा कि चौथ के चंद्रमा को देखकर कलंक क्यों लगता है। नारद जी ने जवाब दिया कि एक बार ब्रह्मा जी ने चतुर्थी के दिन गणेश का व्रत किया था। गणेश जी ने प्रकट होकर वर मांगने को कहा तो उन्होंने मांगा कि मुझे सृष्टि की रचना करने का मोह न हो। गणेश जी ने यूं कि तथास्तु कहकर चले गए। उनके विचित्र व्यक्ति को देखकर चंद्रमा ने उपवास किया। इस पर गणेश जी का गुस्सा होकर चंद्रमा को श्राप दिया कि आज से कोई तुम्हारा मुख नहीं देखना चाहेगा। श्राप देकर गणेश जी अपने लोक चले गए और चंद्रमा मानसरोवर की कुमुदिनियों में छिप गए। उस समय चंद्रमा के बिना सबको कष्ट हुआ।
उनके कष्ट को देखकर ब्रह्मा जी की आज्ञा से सारे देवताओं के व्रत से प्रसन्न होकर गणेश जी ने वरदान दिया कि अब चंद्रमा श्राप से मुक्त हो तो जाएगा, पर भद्रपद शुक्ल चतुर्थी को जो भी चंद्रमा के दर्शन करेगा उसे चोरी अधिक का झूठा इंजाम झेलना पड़ेगा। लेकिन जो भी व्यक्ति प्रत्येक व्रतियों को दर्शन करता रहेगा वह इससे बच जाएगा। तब श्री कृष्ण ने कलंक से मुक्त होने के लिए गणेश चतुर्थी व्रत किया। बोलो विनायक भगवान की जय।